लिए आर्थिक सहायता दिए जाने की भी बात कही। पटना में आयोजित साहित्य उत्सव के दौरान प्रख्यात गीतकार गुलजार भी मौजूद रहे। इस दौरान उनकी दिल को छू लेने वाली नज़्मों की गहराई में हर कोई डूब गया। वहीं बिहार दिवस के दूसरे दिन शनिवार को भी पटना का गांधी मैदान गुलजार रहा। यहाँ कलाकारों ने एक से बढ़कर एक गीत संगीत पेश किए। साथ ही कलाकारों ने गीत नृत्य के जरिए गौरवशाली बिहार के इतिहास की झलक भी पेश की। शनिवार को शहीद आजम भगत सिंह की शहादत दिवस मनाई गई। इस मौके पर पटना में राजकीय समारोह आयोजित हुआ। गांधी मैदान के पास भगत सिंह चौक पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, मंत्री श्याम रजक समेत कई नेताओं ने शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। होली जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, बिहार के लोग होली के रंग में रंगते नजर आ रहे हैं। राज्य भर में होली मिलन समारोह का दौर शुरू हो गया। वहीं कई जगहों पर मिलन समारोह के दौरान फगुआ गीतों की फुहार भी देखने को मिल रही है। पूर्णिया के चित्रकार गुल्लू दा ने रंगोली और चित्रों के माध्यम से गौरवशाली बिहार के अतीत को सामने रखा है। रंगोली में भगवान बुद्ध, अशोक स्तंभ, गोलघर, नालंदा विश्वविद्यालय, अशोक चक्र, छठ पूजा और स्वाधीनता संग्राम में पटना में शहीद 7 सेनानियों के चित्र बनाए गए हैं। अबीर गुलाल से बनी ये रंगोली देखते ही बन रहा है। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ। विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर। कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। सब फ्रेश तो देखते रहा भैया जनता एक्सप्रेस। अरे मूड करना है फ्रेश तो देखते रहिए जनता एक्सप्रेस हर रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ ईटीवी बिहार झारखंड पे। फिर भी रह गए पिछड़े, कमी नहीं है संसाधनों की, फिर भी नहीं सुधरे हालात। आजादी से आज तक चलता रहा वादों और दावों का सिलसिला। मिला कुछ, अधूरा रह गया बहुत कुछ। कहाँ रह गई कमी, क्यों रह गए अल्पसंख्यकों की तरक्की के ख्वाब अधूरे। देखिए सरकारों के दावों और हालात की सच्चाई दिखाता कार्यक्रम अधूरे ख्वाब इस समय पर। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूले। सिर्फ आस पड़ोस की खबरें ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए प्रदेश के साथ देश भर की खबरें भी जरूरी, क्योंकि आपका वास्ता है उनसे। इसलिए देखिए राष्ट्रीय समाचार इस समय पर। जलवायु में हो रहे बदलाव और उसके असर के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शनिवार को पूरी दुनिया में अर्थ आवर मनाया गया। भारत के 100 से ज्यादा शहरों ने अर्थ आवर में हिस्सा लिया और आज 8:30 बजे से 9:30 बजे तक लाइट बंद रखी। अर्थ आवर मनाने का चलन 2007 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से हुई थी।
बिजली और पानी के मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का अनिश्चितकालीन अनशन और सविनय अवज्ञा तुरंत शुरू हो गया है। इस मौके पर केजरीवाल ने दिल्ली वासियों से बिजली और पानी के अवैध बिल को चुकता नहीं करने की अपील की है। अरविंद ने अपने अनशन की शुरुआत दिल्ली के घर से किया। यहाँ पानी और बिजली का बढ़ा हुआ बिल मिला, जिसे भरने के लिए मकान मालिक को कर्ज लेनी पड़ी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस बार हम सरकार से कुछ नहीं मांग रहे, बल्कि दिल्ली वालों से अपील है कि वो अवैध बिल को न भरें। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस आंदोलन में अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे तो सरकार और कंपनी कार्रवाई नहीं कर पाएगी। समाजसेवी अन्ना हजारे ने सीबीआई को लेकर कांग्रेस को एक बार फिर खरी खोटी सुनाई है। समाजसेवी अन्ना हजारे ने कहा कि अपना हित साधने के लिए कांग्रेस हमेशा से सीबीआई का गलत इस्तेमाल करती रही है। उन्होंने कहा कि अगर सीबीआई लोकपाल के अधीन होती तो भ्रष्टाचार को खत्म करने में मदद मिलती, लेकिन ये सभी जानते हैं कि सीबीआई केंद्र सरकार के नियंत्रण में काम करती है और कर्मचारियों को नौकरी का भय दिखाकर गलत काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी सैयद लियाकत शाह की पत्नी अख्तर निशा अपने गृहनगर कुपवाड़ा पहुंच गई हैं। अपने घर पहुंचने से पहले निशा अपनी बेटी के साथ करालपोरा पुलिस स्टेशन गई, जहां उन्होंने पुलिस के सवालों का जवाब दिया। गिरफ्तारी के वक्त लियाकत के साथ रही निशा दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। लियाकत को दिल्ली पुलिस की विशेष इकाई ने भारत नेपाल सीमा पर गिरफ्तार किया था। आतंकी सैयद लियाकत शाह की गिरफ्तारी पर जम्मू कश्मीर में उठे सवाल को दिल्ली पुलिस ने खारिज कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने दो टूक कहा कि जामा मस्जिद गेस्ट हाउस में मोहम्मद नामक शख्स ने खुद को हरियाणा का बताकर कमरा लिया था। दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि आतंकवादियों को आत्मसमर्पण का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये आत्मसमर्पण करता तो इसकी जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस को होती। पुलिस ने गेस्ट हाउस की सीसीटीवी फुटेज जारी किया है, जिसमें एक आतंकी की तस्वीर साफ दिख रही है, जबकि दूसरे आतंकी की तस्वीर साफ नहीं है। गिरफ्तारी के लिए दोनों आतंकवादियों के स्केच बनाए जाएंगे। यूरोजोन के आर्थिक संकट से भारत भी अछूता नहीं है। ये बात वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने खुद स्वीकार की है। आर्थिक सुधार के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के उदारीकरण और दूसरे कदमों से आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की ठोस पहल की गई है। आगे भी इस तरह के कदम उठाए जाएंगे और कुछ वक्त बाद आर्थिक विकास दर पटरी पर लौट आएगी। वित्त मंत्री ने बजट सत्र में खाद्य सुरक्षा विधेयक के पास हो जाने की उम्मीद जाहिर की है। फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान बहुचर्चित काले हिरण के शिकार के मामले में राजस्थान के जोधपुर अदालत में शनिवार को सुनवाई हुई। इसमें अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम को कोर्ट ने आरोप सुनाए। बॉलीवुड सितारों ने सारे आरोपों को नकार दिया। मामले की सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। काले हिरण शिकार मामले में आरोपी सलमान खान अदालत में पेश नहीं हो सके। कार्डियोवैस्कुलर रोग से पीड़ित सलमान खान अमेरिका में इलाज करवा रहे हैं। बीमारी के आधार पर सलमान खान ने वकील के जरिए हाजिरी माफी की अर्जी दी है, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। वहीं 2002 के हिट एंड रन मामले में सलमान सोमवार को सेशन कोर्ट में उपस्थित होंगे। वो रात को अमेरिका से भारत लौट रहे हैं। समाज में महिलाओं के प्रति नजरिए में बदलाव लाने के लिए केंद्रीय महिला और विकास मंत्रालय सक्षम योजना शुरू करने वाला है। इसके जरिए युवाओं के माइंडसेट बदलने की कोशिश की जाएगी। दिल्ली में राष्ट्रीय संपादकों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय महिला और विकास मंत्री कृष्णा तीरथ ने कहा कि महिलाओं के बचाव के लिए देश में 48 कानून हैं, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है कि समाज में महिलाओं के प्रति सोच में बदलाव आए। मुंबई एटीएस के डीसीपी संजय बनर्जी ने शनिवार को एक होटल में आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक डीसीपी अपने परिवार के साथ लंच के लिए एक होटल में गए थे, जहां उन्होंने अपनी रिवॉल्वर से गोली चलाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। संजय बनर्जी पिछले साल जून में ही एटीएस से जुड़े थे। भारतीय टीम के बाएं हाथ के फिरकी गेंदबाज प्रज्ञान ओझा टेस्ट मैच में 100 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में शामिल हो गए हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तहत दिल्ली में खेले जा रहे आखिरी टेस्ट मैच में प्रज्ञान ने जेम्स पैटिंसन को आउट कर ये मुकाम हासिल किया। साल 2009 में कानपुर में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट करियर का आगाज करने वाले ओझा ने 22वें टेस्ट में कीर्तिमान अपने नाम किया।
कोटला टेस्ट में अच्छी शुरुआत के बावजूद टीम इंडिया की बल्लेबाजी बिखर गई है। मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया को 262 रनों पर समेटने के बाद भारत के दोनों ओपनरों ने पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की, लेकिन जैसे ही चेतेश्वर पुजारा आउट हुए भारतीय बल्लेबाजी की धार कुंद पड़ गई। कोहली महज 1 रन बनाकर चलता बने तो सचिन 32 और जडेजा 73 रन बना सके। टीम इंडिया के लिए अच्छी बात यह है कि इसने कंगारुओं के स्कोर को निचले क्रम के बल्लेबाजों की बदौलत पार कर ली है। लियोन ने 5 बल्लेबाजों को आउट किया। मनुष्य जन्म हमको मिला, सुखद रहा संयोग, अब हम इसको योग से हरदम रखे निरोग। मैं योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह आपको बताऊंगा योग के द्वारा हमारे विशेष कार्यक्रम योग मंत्र में। देखिए योग मंत्र रोजाना सुबह 6:25 पर सिर्फ ETV पर। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। बातें नक्षत्रों की चाल, कैसा होगा आपका दिन, महीना और साल। पाइए हर समस्या का ज्योतिषीय निदान हमारे खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। चार साल से ज्यादा के स्वनिर्वासन के बाद पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ आज स्वदेश लौट रहे हैं। मुशर्रफ मई में होने वाले पाकिस्तान के ऐतिहासिक आम चुनाव में भाग लेंगे। 69 वर्षीय परवेज मुशर्रफ दुबई से कराची के लिए उड़ान भरेंगे और कराची में मुशर्रफ के समर्थक उनका शानदार स्वागत करने की योजना बना रहे हैं। दरअसल शुक्रवार को पाकिस्तानी न्यायालय ने मुशर्रफ को कई मामलों में गिरफ्तारी से पहले उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। वहीं पाकिस्तानी तालिबान ने मुशर्रफ को जान से मारने की धमकी दी है। नौसैनिकों के मुद्दे पर भारत और इटली के बीच कूटनीतिक गतिरोध खत्म होने से यूरोपीय आयोग ने राहत की सांस ली है। आयोग के प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी दोनों नौसैनिकों को भारत सौंपने के इटली के फैसले को आयोग ने संज्ञान में लिया है, मगर दोनों देशों के बीच हुई सहमति की विस्तार से जानकारी उन्हें नहीं मिल पाई है। प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच विवाद पैदा होने के बाद से आयोग इटली के संपर्क में है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले आयोग भारत को चेतावनी दी थी कि वो अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन कर रहा है। अमेरिकी अंतरिक्ष अभिकरण नासा ने अंतरिक्ष अभियानों की सफलता के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की प्रशंसा की है। यूएस इंडिया सिविल स्पेस के चौथे संयुक्त कार्य समूह की बैठक में नासा के प्रशासक चार्ल्स बोल्डन ने कहा कि दोनों अंतरिक्ष अभिकरणों के रिश्ते भविष्य में काफी उज्जवल दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय सहयोग का महत्व चंद्रयान 1 में नासा के 2 उपकरणों को शामिल किए जाने से दिखता है, जिससे चांद की सरजमी की अहम जानकारी मिली। बोल्डन ने कहा कि आने वाले दिनों में भी दोनों अभिकरण मिलकर काम करेंगे। बांग्लादेश में शक्तिशाली समुद्री तूफान टोर्नेडो की चपेट में आकर 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को ढाका और दूसरे शहरों के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। टोर्नेडो ने पश्चिमी बांग्लादेश के ब्राह्मणबाड़ी जिले में करीब 15 मिनट तक जबरदस्त कहर बरपाया। टोर्नेडो ने हजारों पेड़ों और घरों को गिरा दिया। इससे प्रभावित इलाके में सड़क और रेल सेवाएं ठप पड़ गई हैं। स्थानीय प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि पेड़ों और घरों के गिरने से ज्यादातर लोग हताहत हुए हैं।
आर्थिक खस्ताहाली से जूझ रहे साइप्रस के सांसदों ने शुक्रवार को 3 अहम विधेयकों को मंजूरी दी। इनमें से सबसे अहम विधेयक अंतर्राष्ट्रीय बेल आउट पैकेज हासिल करने की न्यूनतम अर्हता हासिल करने से संबंधित है। इसके तहत साइप्रस को यूरोजोन और IMF के $10 बिलियन की वित्तीय मदद प्राप्त करने के लिए अपने खजाने में कम से कम $5.8 बिलियन की राशि जुटानी होगी। आपको बता दें कि साइप्रस का खजाना इन दिनों पूरी तरह से खाली है और बैंकों के हालात बेहद खराब हैं। लिहाजा देश दिवालियेपन की कगार पर खड़ा है। पूरी दुनिया में जनसंख्या को कम करने की कवायद की जा रही है, लेकिन विश्व में जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। विश्व की जनसंख्या 9 करोड़ 20 लाख तक पहुंच गई है। जानकारों का मानना है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण यहाँ की अर्थव्यवस्था और सामाजिक परिवेश संकट के दौर से गुजरने वाला है। काहिरा के अमेरिकन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर नाजेक नौसियार के अनुसार जिन नवयुवकों के पास काम करने का कोई विकल्प नहीं है, वो उग्रवादी संगठनों के बहकावे में आकर गलत कदम उठा सकते हैं। इसके बावजूद बढ़ती जनसंख्या के कारण जहां प्रति व्यक्ति आय घटेगा, वहीं खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। विश्व की राजधानी काहिरा में सत्ताधारी मुस्लिम ब्रदरहुड के मुख्यालय के बाहर विपक्षी प्रदर्शनकारियों और इस्लाम समर्थकों के बीच हिंसक झड़प में करीब 120 लोग घायल हो गए हैं। शुक्रवार को हिंसा उस समय भड़की जब विपक्षी कार्यकर्ता सरकार की इस्लामिक नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए मुख्यालय के पास आ पहुंचे। पुलिस के जवान और ब्रदरहुड के कार्यकर्ता मुख्यालय की सुरक्षा में लगे थे। मुस्लिम ब्रदरहुड के कार्यकर्ता गुरुवार रात से ही इमारत की सुरक्षा में जुटे थे। प्रदर्शनकारियों ने कुछ बसों को भी आग के हवाले कर दिया। ब्राजील के सेंटा मारिया शहर के एक नाइट क्लब में बीती 27 जनवरी को लगी भीषण आग के लिए 16 लोगों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। सेंटा मारिया पुलिस ने इस मामले में शहर के मेयर और अग्निशमन विभाग के प्रमुख के खिलाफ भी मुकदमा चलाने की बात कही है। हालांकि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेयर के खिलाफ मुकदमे का फैसला ब्राजीली सुप्रीम कोर्ट या फिर संसद ही कर सकती है। वहीं सेना के अंतर्गत होने के चलते अग्निशमन विभाग के प्रमुख के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि उनके खिलाफ मुकदमे का फैसला खुद सेना ही ले सकती है। गौरतलब है कि 27 जनवरी को इस अग्निकांड में 241 लोगों की मौत हो गई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हाथी दांत की ऊंची कीमतें ही हाथियों के लिए खतरा बन गया है। यूँ तो पूरे विश्व में हाथियों के जीवन पर संकट है, लेकिन युगांडा में इनका अस्तित्व ही खतरे में आ गया है। युगांडा में फिलहाल मात्र 3000 हाथी ही शेष बचे हुए हैं। इसे बचाने के लिए जीव प्रेमियों ने हाथी के शिकार करने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कदम उठाने की बात की है। इनका कहना है कि मौजूदा कानून काफी कमजोर है, लिहाजा हाथी के शिकार करने वाले बेखौफ इसका शिकार करते हैं। अधिकारियों के अनुसार इस कारगुजारी के पीछे बड़े बड़े उद्योगपतियों का हाथ है, जो भाड़े के आदमी को रखकर हाथियों का शिकार करवाते हैं। शिकार के बाद हाथियों के दांत को निकाल लेते हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी महंगे दामों में इसका सौदा करते हैं। ब्रिटेन के कई भागों में बर्फीले तूफान और भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। खराब मौसम की वजह से परिवहन सेवाओं पर विपरीत असर पड़ा है। वहीं सैकड़ों स्कूल बंद कर दिए गए। कार्नवाल में मूसलाधार बारिश की वजह से एक इमारत गिर गई, इसमें दबकर एक व्यक्ति के मरने की खबर है। स्कॉटलैंड, उत्तरी इंग्लैंड और उत्तरी वेल्स का ज्यादातर हिस्सा बर्फ की मोटी सफेद चादरों से ढक गया है। हालांकि स्थिति सुधर रही है, लेकिन कई भागों में और बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। वहीं इंग्लैंड के पश्चिमोत्तर में और बारिश हो सकती है। क्या आपने कभी ऋतुओं के आगमन पर भोज या दावत उड़ाने की खबर सुनी है? नहीं ना? आइए आपको ले चलते हैं बोस्निया नदी के किनारे, जहां लोग बसंत ऋतु के आगमन के पहले दिन के मौके पर हजारों अंडों को फ्राई कर सभी लोग एक साथ मिलकर खाते हैं। इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन जेनाइका और मध्य बोस्निया में किया जाता है। लोगों का मानना है कि अंडा फ्राई करना जिंदगी की नई शुरुआत करने का प्रतीक है।
ईटीवी के सभी प्यारे दर्शकों का योग मंत्र में स्वागत है। मैं योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी श्रद्धा। आज हम करेंगे योग मुद्रासन का अभ्यास, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से देख लें कल हमने जिस आसन का अभ्यास किया था। शशांक आसन को करने के लिए किसी भी एक समतल स्थान पर पहले बैठ जाएंगे, दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लेंगे, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें, दोनों हाथ की हथेलियों को थाइस के पास में रखते हुए अब धीरे धीरे एक एक पैर को घुटने से मोड़ते हुए वज्रासन में बैठेंगे। पहले दोनों हाथ की हथेलियों को घुटनों के पास में लेकर आ जाएं, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखें, दृष्टि सामने की तरफ। अब बिल्कुल धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे। अब श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए धीरे धीरे पहले हथेलियों को जमीन पे टिकाएंगे, फिर कोहनियों को और फिर ललाट को जमीन पे टिका देंगे। नीचे जाएं तो आंखें कोमलता से बंद रखें, चेहरे की मांसपेशियों को ढीला रखें और बिल्कुल स्वस्थ है तो हल्का सा श्वास रोक कर भी रखें। अपनी क्षमता अनुसार इस आसन में बने रहने के बाद बिल्कुल धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, शरीर को भी ऊपर उठाते हुए इस तरह से साइड से हाथों को नीचा करेंगे। योग मुद्रासन को करने के लिए सबसे पहले दोनों पैर सामने से खोल लेंगे। अब एक एक पैर को घुटने से मोड़ते हुए वज्रासन की स्थिति में आएंगे पहले, अर्थात वज्रासन में बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखेंगे। अब अंगूठा अंदर रखते हुए मुट्ठी बनाएंगे और दोनों कोहनियों को नाभि के पास में लेकर आएंगे, अर्थात नेवल के पास में लेकर आएंगे। दोनों हथेलियों को अर्थात मुट्ठियों को घुटने के ऊपर टिका लें और श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकें, अर्थात अपने ललाट को मुट्ठियों की तरफ लेकर आएंगे। आंखें कोमलता से बंद कर लें और चेहरे की मांसपेशियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। बिल्कुल धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस ऊपर आ जाएंगे। इस तरह से बदल बदल के करेंगे। एक एक पैर को घुटने से मोड़ते हुए पहले वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखेंगे। अब अंगूठा अंदर रखते हुए मुट्ठी बना लेंगे। अब दोनों कोहनियां मिलाते हुए नाभि के पास में लेकर आएंगे, दोनों मुट्ठियों को घुटने के पास टिका लेंगे। श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकेंगे, अर्थात अपने ललाट को दोनों मुट्ठियों के बीच में लेकर जाएंगे। कुछ सेकंड्स के लिए फाइनल पोजीशन में बने रहें, आंखें कोमलता से बंद रखें, चेहरे की मांसपेशियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और नाभि पर जो दबाव हो रहा है उसे महसूस करते रहें। वापस उठेंगे तो बिल्कुल धीरे धीरे सांस लेते हुए उठेंगे। बेहद उपयोगी है ये योग मुद्रासन का अभ्यास। दो आसनों का लाभ हमें इस एक आसन से मिलता है, अर्थात वज्रासन के लाभ भी हमें इस आसन से मिलते हैं। लेकिन ध्यान रखें घुटनों में दर्द हो तो इस आसन का अभ्यास आलती पालती लगाकर भी किया जा सकता है। जिनको पेट संबंधी तकलीफ रहती है, डायबिटीज है, मोटापा है, लोअर एब्डोमेन पे एक्स्ट्रा फैट है या फिर इंडाइजेशन की शिकायत जिनको रहती है, उनके लिए बेहद उपयोगी है ये योग मुद्रा आसन का अभ्यास। लेकिन ध्यान रखें कमर दर्द है तो इस तरह से आगे झुककर नहीं करेंगे और सर्वाइकल हो तो अपना सिर सीधा रखें, अर्थात दृष्टि सामने रखते हुए इस आसन का अभ्यास किया जा सकता है। आज का योग मंत्र है, योग करते समय या आसन करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि श्वास छोड़ते हुए हमेशा शरीर को आगे की तरफ झुकाएंगे और श्वास लेते हुए शरीर को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए योग मंत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तारीख तारीख तारीख
खून के पसीना, सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी अब दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा खोज खिलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आशा बहरी है संग तुम्हारे अन्नदाता, नमस्कार। अन्नदाता कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंशों पर। कद्दू वर्गीय सब्जी फसलों में कीट व रोगों का समेकित प्रबंधन। लाख पोषक पौध सेमियाल्ता के साथ सब्जी फसल की मिश्रित खेती में सामयिक प्रबंधन। हमारे प्रदेश के किसान भाई कद्दू वर्गीय सब्जियों के अंतर्गत लौकी, कुम्हड़ा, खीरा, करेला इत्यादि की खेती काफी बड़े पैमाने पर करते हैं, परंतु वह लाभ नहीं ले पाते हैं जो कि लेना चाहिए। यदि इसके कारणों पर गौर करें तो पाएंगे कि कीट व रोगों जैसे श्यामवर्ण रोग, चूर्णिल आसिता, मृदुरोमिल आसिता तथा कीटों में लाल भृंग, फल मक्खी, सफेद मक्खी इत्यादि प्रमुख हैं, जिसके कारक, लक्षण एवं नियंत्रण की जानकारी के अभाव में हमारे किसान भाई उचित समय पर नियंत्रण उपायों को नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण लागत खर्च तो बढ़ती ही है, साथ ही कीट एवं रोगों का प्रकोप भी बढ़ता चला जाता है। परिणाम स्वरूप किसान भाइयों को कम उपज में ही संतोष करना पड़ता है। तो अब किसान भाइयों, आप सोच रहे होंगे कि इस समस्या का क्या समाधान है। अतः किसान भाइयों, इसका सबसे अच्छा एवं सफल उपाय है एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन। किंतु इसे कैसे अपनाना है, इस विषय पर जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह विशेष अंश। इस कुल की फसलों में बहुत से कीट व रोगों का प्रकोप देखा जाता है, जिससे उत्पादन पर अत्यधिक असर पड़ता है। तो किसान भाइयों, आइए जानते हैं इसकी फसल सुरक्षा के अंतर्गत सर्वप्रथम लगने वाले रोगों पर। तो इसके अंतर्गत पहला रोग आता है एंथ्रेक्नोइड या श्यामवर्ण। इस रोग में पत्तियों, तने तथा फल पर हल्के से धब्बे प्रकट होते हैं। बाद में ये धब्बे काले धब्बों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ये धब्बे कुछ धंसे हुए या दरार युक्त हो सकते हैं। कई दाग आपस में मिलकर बड़े दाग का रूप धारण कर लेते हैं और अंत में पूरे फसल पर फैल जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए फसल चक्र अपनाएं। फसल में जल निकास की उचित व्यवस्था करें, जिससे आर्द्रता न बढ़ने पाए। रोगग्रस्त फसल से बीज न लें। बीजोपचार के लिए कार्बेंडाजिम 1 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ही बुआई करें तथा फसल में रोग के लक्षण दिखाई देने पर मैंकोजेब 0.25% का छिड़काव करना चाहिए। दूसरा रोग है चूड़ी फफूंदी रोग। रोगग्रस्त पौधे के तने, पत्तियां व सभी भागों पर सफेद चूर्ण दिखाई देता है। इससे पत्तियां व तना पीला पड़ जाता है तथा पत्तियों का आकार विकृत हो जाता है। इसकी रोकथाम के लिए रोग के लक्षण दिखाई देने पर कैराथिन 0.1% या कैलेक्जीन 0.05% का 10 दिन के अंतराल पर 2 या 3 छिड़काव करना चाहिए। अगला रोग है झुलसा रोग। इसके प्रारंभ में पत्तियों पर गहरे भूरे रंग के धब्बे बनते हैं तथा धीरे धीरे यह धब्बे आकार में बढ़ते हैं और पत्तियां